सब वेटर्स को लेकर नीचे आओ। बताओ, आरंभ में से कोई नहीं है। अब तुम कहोगी कि वह वेटर भी अचानक गायब हो गया। गायब नहीं हुआ है, बल्कि भागने की कोशिश कर रहा है। क्या? सीरियल आरंभी में एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस वेटर को अवंतिका और उसकी दोस्त ने भगाया था, उसे ध्रुव पकड़कर वापस ले आता है। वेटर सबके सामने सच बता देता है कि अवंतिका और उसकी दोस्त ने उसे पैसे दिए थे और उसी के कहने पर उसने यह सब किया। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अब अवंतिका और उसकी दोस्त पूरी तरह एक्सपोज होने वाली है। सीरियल इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है। आपको पता ही होगा कि एक तरफ डीसी विहान और आरंभी की जान बचा लेता है, लेकिन इसके बावजूद घर वाले उसी पर टूट पड़ते हैं। वे उसे उल्टा सीधा सुनाते हैं और पूरे मामले को और बिगाड़ देते हैं। यह सब देखकर ध्रुव परेशान हो जाता है। दूसरी ओर आरंभी भी उसी पर गुस्सा करती है। इसके बाद ध्रुव आरंभी पर भड़क जाता है और कहता है, तुम कैसी हो? तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हारी सास तुम्हें इतना कुछ सुना रही है, फिर भी तुम सब कुछ चुपचाप सह रही हो। आखिर कब तक सहोगी? अपने लिए आवाज उठाओ। तभी लोग तुम्हें इस तरह अपमानित करना बंद करेंगे। इसके बाद आरंभी ध्रुव को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव चुप नहीं होता। तभी आरंभी सबको बताती है कि उसे जानबूझकर उस कमरे में भेजा गया था। एक वेटर ने उससे कहा था कि डीसी सर का बैग नहीं मिल रहा है। इसी वजह से वह वहां गई और फिर वह और डीसी दोनों कमरे में बंद हो गए। बाद में उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। इसके बाद अवंतिका की दोस्त का एक वीडियो सामने आता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब सीरियल बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जैसे ही उन वेटर्स को बुलाया जाता है, अवंतिका की दोस्त उस वेटर को छुट्टी देकर वहां से भेज देती है। लेकिन ध्रुव और आरंभी को इस बात का पता चल जाता है और वे उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अवंतिका और उसकी दोस्त किस तरह सबके सामने एक्सपोज होती हैं। तो बताइए, आप इस ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।